चलिए आज हम एक्सरसाइज 6.2 का सवाल नंबर 1 लगाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल है CD के। अब इसमें देखिए ये चित्र दिया हुआ है और इसमें दो रेखाएं हैं, रेखा AB और दूसरी रेखा है रेखा CD। और इन दो रेखाओं को एक तीन रेखा इसे प्रतिच्छेदित कर रही है। तो इसमें ये जो एंगल है हमारा x, इसका मान निकालना है और एंगल y का मान निकालना है। और इसे निकालने के बाद में हमें ये दिखाना है कि रेखा AB रेखा CD के समांतर है। ये हमें एक तरीके से सिद्ध करना है कि रेखा AB रेखा CD के समांतर है। तो देखिए एंगल x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम केवल अभी इतना चित्र देखेंगे, इतनी फिगर देखेंगे। अब देखिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। तो ये रेखा इस रेखा को प्रतिच्छेदित कर रही है और एक ये सीधी रेखा है। तो अगर ये सीधी रेखा है तो इसकी रेखा के एक और बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये हम सब जानते हैं। तो इसी से हम अपना हल शुरू करेंगे। अब देखिए एंगल x और ये जो 50 डिग्री हमें कोण दिया हुआ है, इसे अगर जोड़ दें तो ये कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के। और इसका कारण क्या है, एक सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। वो किस लिए होता है, क्योंकि वो एक रैखिक युग्म बनता है, रैखिक युग्म। इसकी वजह से इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से हम इसे हल करते हैं और हल करके x का मान निकाल लेंगे, एंगल x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए हल करते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 180, इधर ये प्लस का है, उधर जाने पर माइनस हो जाएगा 50। 180 में से 50 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 130 डिग्री। तो x का मान कितना आया हमारा 130 डिग्री। एक उत्तर आ गया हमारा जिसमें हमें x का मान निकालना था। अब देखिए हम दूसरी रेखा पर आते हैं जहाँ पर एंगल y बनता है और वो भी हमें निकालना है। अब देखिए जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं तो क्या होता है, आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। और इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन से हैं, y है और 130 डिग्री है। इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये हो गई हमारी CD और ये जो रेखा है ये हो गई हमारी यहाँ। तो ये बन रहा है y कोण और ये बन रहा है 130 डिग्री। तो ये कोण क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। और बराबर क्यों होंगे, यह होता है शीर्षाभिमुख कोण। तो देखिए इसमें हमारा दूसरा उत्तर भी बहुत आसानी से आ गया, y बराबर क्या होगा 130 डिग्री। और इसका कारण हम क्या दे सकते हैं, ये भी एक उत्तर हो गया, दूसरा ये हो गया। और इसका कारण हम क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। जो आमने सामने कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और वो आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इस वजह से ये y बराबर 130 हो जाएगा। अब देखिए दो रेखाएं हैं, रेखा AB और रेखा CD। अब देखिए ये भी क्या आया हमारा 130 डिग्री
और x बराबर भी हमने क्या निकाला है, x बराबर हमारा आया है, कितना आया है, 130 डिग्री। तो देखिए अब जब दो रेखाओं के अंतः कोण कौन से हुए, ये और ये अंतः कोण बराबर होते हैं। अब देखिए ये जो कोण है एक्स एंगल और एंगल वाई कितना है, 130 डिग्री, जो कि बराबर है। ये भी 130 डिग्री आया, ये भी 130 डिग्री आया। जब ये हमारे दोनों अंतः कोण बराबर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये रेखाएं होंगी ये भी हमारी समांतर रेखाएं होंगी, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो उनके अंतः कोण बनने वाले कोण बराबर होते हैं, उनके अंतः कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो इसका हम कारण देंगे, तो इसे हम लिख लेंगे। तो हमारा क्या हो गया, ये x बराबर y बराबर कितना है, 130 डिग्री। और इसका कारण हम क्या देंगे, एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण है ये, तो हम क्या लिख देंगे, अतः रेखा AB पैरेलल समांतर होगी रेखा CD के। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। सवाल नंबर 2 है हमारा। इसमें दिया हुआ आकृति 6.29 में यदि AB रेखा पैरेलल है CD के, ये रेखा दी हुई है AB, इसका पैरेलल है ये रेखा CD के, और CD रेखा किसके पैरेलल है, EF के। ये CD रेखा इस रेखा EF के पैरेलल है, समांतर है। और हमें क्या दिया हुआ है, एंगल दिए हुए हैं, ये हमें x और y जेड एंगल दिए हुए हैं। इसमें क्या दिया है, y अनुपात z बराबर है 3:7। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमें दिया हुआ सवाल में, और हमें एंगल x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए पहले हम इसे चित्र को समझते हैं। ये तीन रेखाएं हैं हमें, और ये रेखा AB रेखा CD का पैरेलल है, समांतर है, और रेखा EF रेखा CD का समांतर है। तो यह हमें कोण, तो देखिए अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो क्या होगा, इनके जो अंतः कोण हैं कौन कौन से हैं, एंगल x और एंगल y। तो ये क्या होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे इन दोनों रेखाओं, रेखा AB और रेखा CD के। अब दूसरी बात यह है, अब देखिए अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं या एक दूसरे को काटती हैं तो उनके आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये इस y एंगल y के सामने का कोण भी क्या होगा, y के ही बराबर होगा, या अगर ये y है तो ये भी y होगा। क्यों, ये हम लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो इसे जो होता है एकांतर अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है।
तो देखिए अब इसमें हमें अनुपात दिया हुआ है इन एंगलों का, तो अब हम क्या करते हैं अनुपात में हम कुछ भी मान लेंगे कि अगर ये 3:7 है तो इसे हम क्या लिखेंगे y बराबर 3a और z बराबर 7 है। इस तरीके से हम इसे अलग अलग कर सकते हैं, कुछ भी दिमाग में लिख लेंगे इसके और अब हम उसका मान निकाल लेंगे और उस मान को इसमें लगा देंगे, तो उससे क्या आ जाएगा एंगल y और z का पूरा पूरा मान हम निकाल सकते हैं। तो अब देखिए ये दोनों एंगल क्या हैं, एकांतर अंतःकोण है और क्या होंगे ये 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे हम एंगल x प्लस y बराबर कितना 180 डिग्री। किस कारण से एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब इसी प्रकार क्या होगा रेखा CD और रेखा EF, ये इन दोनों रेखाओं के अंतःकोण कौन से होंगे, इनके भी जो अंदर कोण है वो एकांतर अंतःकोण जो होंगे एंगल y होगा और एंगल z होगा। तो इनके भी इनका भी योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम क्या लिखेंगे एंगल y प्लस z बराबर 180 डिग्री। कारण भी लिख देंगे, ये क्या है एकांतर अंतःकोण। इस कारण से क्या होगा इन दोनों एंगलों का योगफल कितना होगा 180 डिग्री होगा। अब यहाँ हम y और z का मान लगा देंगे और यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे। y बराबर हमारा कितना है 3a और z बराबर है हमारा 7 है बराबर 180 डिग्री। 3 और 7 कितना हो जाएगा 10a बराबर 180 डिग्री। अब एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे कितनी आ जाएगी 180/10। तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 18 डिग्री। a का मान कितना आया हमारा 18 डिग्री। तो अब हम इस a का मान इस y में लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे और इसमें z में लगा देंगे, तो इनका हम मान निकाल सकते हैं। लेकिन हमें निकालना किसका मान है, चलिए पहले इनका मान निकाल लेते हैं। y बराबर क्या आ जाएगा 3a, a कितना आया हमारा 18, तो ये कितना हो जाएगा y बराबर 18×3 = 54 डिग्री। ठीक है, और z बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7 × 18 126 डिग्री। तो y का मान आ गया हमारा 54 डिग्री और z का आ गया हमारा 126 डिग्री। ठीक है, तो अब हम इसका x का मान निकालेंगे। हम कैसे निकालेंगे x प्लस y बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये इन दोनों रेखा AB और रेखा CD के लिए अंतःकोण हैं। तो वो हमने पहले ही बना रखी है समीकरण, इसका ही प्रयोग करेंगे। x प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर हमें निकालना है, x का मान निकालना है 180 माइनस y। तो क्या लिखेंगे हम 180 माइनस y का मान हमारा कितना निकाला है हमने 54 डिग्री। इसे हम घटाएंगे, ये कितना आएगा हमारा 6
10 में से 4 गया 6 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, 1 का 1। तो x का मान कितना आया हमारा, x बराबर 126 डिग्री। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम इसका अगला सवाल लगाएंगे। धन्यवाद।